ऑल राइट, तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 8.4 का 2 नंबर सवाल बनाएंगे। देखते हैं इस क्वेश्चन को। जैसा क्वेश्चन में दिया गया है, कोण एक के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। जैसा कि पिछले सवाल में दिया गया था, कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया था, उसे कॉट ए के रूप में बदलना था, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के रूप में बदलिए। जैसे कि साइन को सेक में बदलना है, कॉस को भी सेक में, टैन को भी सेक में, कॉट को भी सेक में, सेक तो सेक है ही, कॉसेक को भी सेक में बदलना है। ठीक, तो उसे फार्मूला को लगाकर, फार्मूला आपको याद होना चाहिए, फार्मूला को लगाकर आपको चेंज करना है। देखिए कैसे लगेगा। जैसे कि साइन ए को ले जाना है आपको सेक में, कोई भी फार्मूला अप्लाई कीजिए। अब फार्मूला आपको याद होना चाहिए, फार्मूला याद होगा तो ये बन जाएगा। कैसे? देखिए, सेक में ले जाना है तो सिंपल सी बात, अगर हम साइन को कॉस में ले जाएं और कॉस से फिर सेक का फार्मूला लगा दें तो सेक में चला जाएगा। तो यहाँ लगा देते हैं, साइन का फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। देखिए, हमेशा जहाँ भी रूट रहता है तो आपको फार्मूला में लिखाए होंगे हम यहाँ स्क्वायर, तो यही स्क्वायर यहाँ से हट जाता है तो यहाँ रूट आ जाता है। ठीक, फार्मूला में लिखा होगा आपके साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, लेकिन यहाँ से स्क्वायर हटा के यहाँ रूट लगा दिया गया, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर वाली बात नहीं की गई है, तो इसलिए यहाँ पर रूट लग जाता है। अब देखिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का फार्मूला होता है 1 बटा सेक स्क्वायर ए होता है। सिंपल सी बात, कॉस ए का फार्मूला आपने देखा होगा 1 बटा सेक ए होता है, यहाँ स्क्वायर है इसीलिए यहाँ भी स्क्वायर हो गया, 1 माइनस 1 बटा सेक स्क्वायर है। अब इसको हम भी इनका घटाव कर देंगे, क्यों? क्योंकि ये इसे अभी हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं तो हम सॉल्व करेंगे इसे, इसका भिन्न का घटाव कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा सेक स्क्वायर ए आ जाएगा। सेक स्क्वायर ए का लघुत्तम सेक स्क्वायर है, इससे इसमें गुना किया क्योंकि इसके बटा में कुछ नहीं, तो लघुत्तम से गुना, सेक स्क्वायर ए यहाँ आ गया, माइनस का माइनस, इससे कट गया तो एक मरतबा, तो एक एकम एक। अब इसे हम क्या कर सकते हैं, ये रूट दोनों के लिए होता है, ये रूट दोनों के लिए होता है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, सेक स्क्वायर है माइनस 1 ऊपर कर दिए रूट में, फिर नीचे भी हम कर सकते हैं यहाँ सेक स्क्वायर ए बराबर। अब इसको तो कुछ नहीं करना क्योंकि सेक के रूप में लाना ही है, तो उसको हम चेंज कैसे करें, नहीं करेंगे कुछ भी। सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा, इस सेक स्क्वायर ए को रूट से बाहर निकाला जा सकता है। यहाँ सेक स्क्वायर है, मतलब ये सेक गुना सेक 2 बार हो जाएगा, तो 2 बार है तो इसको हम 1 बार बाहर लिख देंगे, सेक ए। आंसर देख सकते हैं, सेक के रूप में आ गया। इस प्रकार से ये साइन का बन गया। अब बनाना है कॉस का, तो हम यहीं पर बना देते हैं कॉस का। कॉस ए बराबर, कॉस का डायरेक्ट फार्मूला होता है 1 बटा सेक ए। आंसर, चलिए ये भी हो गया। अब बनाते हैं टैन का हम। अब देखिए, टैन का भी एक बहुत ही आसान सा फार्मूला होता है। टैन का लगा सकते हैं हम अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 लगा सकते हैं, क्योंकि आपने देखा है टैन स्क्वायर ए का फार्मूला होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यहाँ से स्क्वायर हट गया तो यहाँ पर रूट आ गया, तो टैन ए से हम ले गए सेक स्क्वायर ए माइनस 1 में। आंसर ये भी आ गया। अब हमारे पास बच गया कॉट ए और एक कॉसेक ए, दो बच चुका है, हम उसे भी बदलते हैं। तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए क्योंकि हमें इसे मिटाना पड़ेगा। चलिए तो वीडियो को रोककर आप इसे पहले नोट कर लीजिए। तो साइन कॉस टैन हम लोग बना चुके हैं, अब क्या बनाना है, कॉट। तो यहाँ कॉट ए बराबर, कॉट को ले जाना सेक में। देखिए इसको कैसे बनाते हैं। अगर हम कॉट को टैन में ले जाए अब फिर उसके बाद सेक में ले जाए, होता है टैन को लिख सकते हैं, कॉट को लिख सकते हैं 1 बटा टैन है, और फिर टैन ए को लिख सकते हैं अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो सेक में चला जाएगा। डायरेक्ट सेक ए में जाने के लिए कोई फार्मूला नहीं है कॉट ए से, ठीक ना, तो पहले उसे टैन में ले जाइए तब सेक में जाएंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा टैन ए। जब 1 बटा टैन ए आ गया तो इसे लिख सकते हैं अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, आई तो गया। इसके बाद क्या करें, आंसर। इसके बाद कुछ करना ही नहीं है, ये तो आ ही गया। इस प्रकार से कॉट ए भी बन गया। अब बनाते हैं हम कॉसेक। तो कॉसेक को बनाने के लिए पहले इसे नोट कीजिए, वो थोड़ा बड़ा बनेगा, तो फिर हम नीचे बनाते हैं उसको।
कॉसेक ए से जाना है हमें सेक में। तो देखिए कॉसेक ए से सेक में जाने के लिए आपको कई रास्ता है, जैसे कि कॉसेक से आप चले जाइए कॉट में, फिर कॉट को टैन में बदल दिए और टैन से फिर आप सेक में जा सकते हैं। एक तरीका तो यह हुआ। दूसरा तरीका है कि आप साइन में चले जाइए, साइन से फिर कॉस में जाइए और कॉस से फिर सेक में जा सकते हैं। आप कोई भी तरीका अप्लाई कर सकते हैं। चलिए हमको देखते हैं, हम इसे साइन में बदलते हैं। तो कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1/sin ए, कोई दिक्कत नहीं, हम लिख सकते हैं 1/sin ए आ गया। और पहला सवाल sin ए का था, याद कीजिए पहला सवाल sin ए का था। तो उसे हम कैसे बनाए थे, इसको बनाए थे साइन से गए थे फिर कॉस में, जो होता है √1 - cos स्क्वायर ए, और फिर कॉस को हम बदल देंगे सेक में, जो होता है 1/sec। तो यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा, 1/sec स्क्वायर ए। ये बन चुका है, लेकिन इसे आप सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व कर देते हैं हम 1/√, इसको भी इनका घटाव कीजिए, कितना आ जाएगा, लघुत्तम सेक स्क्वायर ए ही रह जाएगा। और सेक स्क्वायर ए है तो यहाँ बटा में कुछ नहीं, तो लघुत्तम से गुना कर देंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस, इससे भाग कीजिए तो ये कट जाएगा, तो एक एकम एक रह जाएगा। अब 1/, है ना, ध्यान रखिएगा ये मेन बटा है, 1/, ये रूट दोनों के लिए, इसके लिए भी इसके लिए भी, तो उसको अलग अलग कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए -1 बटा √sec स्क्वायर ए। कोई दिक्कत नहीं, इसको हम यहाँ बनाते हैं। अब देखिए 1/, पहले इसे क्या कर सकते हैं, इसमें इसको हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं। चलिए निकालते हैं, जो हो गया 1/√sec स्क्वायर ए -1 बटा, इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो ये स्क्वायर है तो एक बाहर आ जाएगा, एक मतलब सेक ए बाहर आ जाएगा। ठीक, सेक ए बाहर, एक सेक ए बाहर आ गया। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर मेन बटा है मतलब ये भाग है, इसको गुना में बदलेंगे तो ये पलट जाएगा, मतलब ये ऊपर चला जाएगा ये नीचे हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1 गुना सेक ए ऊपर गया बटा √sec स्क्वायर ए -1, ऐसा हो जाएगा। अब इससे 1 में गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, सेक ए बटा √sec स्क्वायर ए -1 आ गया। ऐसा इस प्रकार से हमने इसको सेक के रूप में बदल दिया। अभी भी इसको और सॉल्व किया जा सकता है, क्या, इसको हर परमेयकरण आप कर सकते हैं। चलिए उसको हर परमेयकरण भी कर देते हैं, जितना हो सके सॉल्व उतना कर देना चाहिए। सेक स्क्वायर ए -1 बटा हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1, क्योंकि जब भी बटा में रूट आता है तो उसे हर परमेयकरण करना ही पड़ता है, बटा में रूट नहीं छोड़ सकते। तो यहाँ क्या मिल जाएगा हमें, सेक ए इंटू √sec स्क्वायर ए -1 बटा, अब ये भी रूट तो यहाँ से क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा तो क्या मिल जाएगा हमें, सेक स्क्वायर ए -1 आंसर। इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं करेंगे, है ना, इससे ज़्यादा सॉल्व करेंगे फिर सेक से किसी और में चला जाएगा। तो इस प्रकार से लास्ट आंसर यही आएगा। तो किताब में आपके यहाँ तक है तो यहाँ तक बनाइए, यहाँ तक है तो यहाँ तक बनाइए, जितना रिक्वायरमेंट है उतना तक बना सकते हैं, ठीक है ना, आपकी मर्जी, वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बदल सकता है ना। आंसर ये है तो आप यहाँ तक छोड़ दीजिए, आंसर ये है तो आप यहाँ तक ले जाइए। समझ में आ गया होगा, तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गए होंगे। तो इस चैप्टर को बनाने के लिए खास बात मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ कि त्रिकोणमिति को बनाने के लिए आपको फार्मूला की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। आप उसे याद ज़रूर कर लीजिए, बिना याद किए बहुत मुश्किल होगा बना पाना। तो हमें उम्मीद है कि आप फार्मूला याद कर लिए होंगे, या जो बचा हुआ है उसे आप याद कर लेंगे, ठीक है। तो इसे आप नोट कीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।